हेलो दोस्तों मात्र 45 दिन बचा है बजट पेश होने को। फरवरी में आपका जो है वो बजट पेश हो जाएगा। लेकिन बजट पेश होने के बाद कौन कौन सा सेक्टर, कौन कौन सा स्टॉक में आपका पैसा बनने की संभावना है, इसके बारे में चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं। बजट पेश होने से पहले जो है वो मार्केट वॉलेटिलिटी के पीछे कौन कौन से रीजन है, इसके बारे में बात करते हैं। और हम समझेंगे राहुल अरोड़ा जो कि मार्केट एक्सपर्ट है, अगर हम बात करें तो हम समझेंगे इनसे कि कौन कौन सा सेक्टर, कौन कौन सा स्टॉक के बारे में ये बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में आपको बजट पेश होने के बाद जो है वो पैसा बनते हुए नजर आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं मार्केट पे। तो मार्केट आप सबको पता है कि करेक्शन फेज में गिरता हुआ जा रहा है। मार्केट पे बहुत सारे रीजन है, इसके बारे में भी बात करेंगे। 0.11% टूटा है एक दिन में। अब 5 दिन की बात करते हैं तो 2.36% टूटा है। देखिए निफ्टी 50। और सेंसेक्स की बात करते हैं तो एक दिन में 0.09% और 5 दिन की बात करते हैं तो 2.43% टूटा है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में जो वो करेक्शन फेज, और क्यों करेक्शन फेज है वो तो आप सबको पता है। नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यूएस का जो मॉनेटरी पॉलिसी आया जिसकी वजह से इसमें करेक्शन फेज चल रहा है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं इंडिया में, वो अपना पैसा लगातार जो है वो निकाल करके चाइनीज़ मार्केट में लगा रहे थे, जिसकी वजह से ये भी टूटता जा रहा है। अब चलिए हम बात करते हैं कि बजट आने के बाद कौन कौन सा स्टॉक जो है वो आपका रहने वाले हैं फोकस में। तो देखिए राहुल अरोड़ा से हम जानेंगे, सीईओ निर्मल बैंक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी के ये है, ठीक है, सीईओ है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए सीईओ राहुल अरोड़ा का कहना है कि बजट के पहले बाजार में काफ़ी अहम होगा। 2 हफ्ते के बाद कंपनियों के तिमाही नतीजे भी आने वाले हैं, 3 मंथ का जो रिजल्ट आता है वो। साथ ही साथ बात करें तो यूएस में जो नई सरकार आई है, ट्रम्प सरकार, ठीक है, क्योंकि बाइडेन की सरकार तो चली गई, ट्रम्प सरकार आने वाली है। तो ट्रम्प सरकार, यूनियन बजट, आरबीआई पॉलिसी, अर्निंग जैसे कई अहम इवेंट जो है वो बाजार का इंतजार कर रहे हैं कि बाजार कैसा परफॉर्मेंस करेगा, इसके बारे में बात करें। 45 दिन में जो है वो आने वाला है, क्योंकि आपका जो बजटरी पॉलिसी आने वाला है, आपका बजट आने वाला है। अगर हम बात करते हैं तो इन शेयरों में पैसे बनने की बात कह रहे हैं। कौन कौन से शेयर में बात कर रहे हैं पैसे बनने की? देखिए अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल 2026 के लिए बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रह सकता है। 2026 के फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी चुनौतीपूर्ण रह सकता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं तो हालांकि काफ़ी सारे ब्रोकरेज को ओवरवेट सेक्टर रहा है। बैंकिंग सेक्टर का वैल्यूएशन काफ़ी रिजनेबल नज़र आ रहा है। लार्ज प्राइवेट कंपनी जैसे कि आईसीआईसी बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक शेयरों में निवेश किया जा सकता है। ये सब में निवेश करने की ये कह रहे हैं। साथ ही मिड कैप जैसे फेडरल बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में निवेश किया जा सकता है। एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में मौजूदा 25% ग्रोथ की संभावना की बात कर रहे हैं। यानी कि ये कह रहे हैं ओवरऑल अगर बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में ये सब जो आपको बैंक देखा ये सब में अच्छे खासे ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ठीक, आगे चलिए बात करते हैं कि और कौन कौन से सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए अगर बात करते हैं तो आईसीआईसीआई प्रू हमें निवेश के लिए लिहाजा से पसंद आ रहा है, यानी कि इसको भी पसंद कर रहे हैं। 15% का उछाल देखने को इसमें मिल सकता है। हुडको, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये सब भी अच्छे खासे जो है वो लिस्टिंग होते हुए नजर आएंगे, इसमें भी जो है वो लिस्ट में शामिल है। होटल्स और एविएशन सेक्टर की अगर बात करते हैं तो राहुल अरोड़ा ने कंज्यूमर थीम पर बात करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि ट्रेडिशनल कंज्यूमर स्टेबल कंपनियों में कुछ भी पैसा बनेगा। यानी कि इन्होंने पैसा बनने से इनकार कर दिया है। कहा कि 2-3 सालों में अच्छा मौका रहा और अब जो है वो मौजूदा एमएफसीजी ट्रेडिशनल कंपनी 5% ग्रोथ वॉल्यूम नहीं दे रही है, यानी कि 5% भी नहीं बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने कहा। साथ ही अगर होटल्स स्टॉक की बात करें तो इंडियन होटल्स जो है वो उनकी पसंद को बता रहे हैं। लेकिन चैलेट होटल के शेयर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इनके वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा है। तो यानी कि इंडियन होटल को कह रहे हैं अच्छा। साथ ही सैलेट होटल के बारे में भी बात कर रहे हैं क्योंकि ये वैल्यूएशन वाइज जो है वो अच्छा है। ठीक है, तो ये सब कह रहे हैं इसके बारे में। आगे अगर बात करते हैं तो देखिए अगर हम बात करते हैं एविएशन सेक्टर की तो यूनाइटेड स्पिरिट की बात कर रहे हैं, शेयर काफ़ी पसंद आ रहा है जो कि 20% ग्रोथ दे सकता है, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, कैपिटल गुड सेक्टर की अगर बात करते हैं तो ओवरवेट नजरिया है इनमें, यानी कि बहुत ज़्यादा खरीदारी कर जा चुकी है। सरकार के कैपेक्स खर्च में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा करते नजर आएंगे। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च बढ़ने की उम्मीद है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च बढ़ेगा। आने वाले Q4 के आंकड़ों के डिफेंस कंपनियां बेहतर परफॉर्मेंस करने की नजर आएगी। ठीक है, यानी डिफेंस कंपनियां अच्छे खासी नजर आएगी। मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस की अगर बात करते हैं तो ऑर्डर विजिबिलिटी काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। इन सेक्टर को बहुत थोड़ा और टाइम प्राइसेस देखने को मिल सकता है। डिफेंस सेक्टर में बीईएल यानी भारत अर्थ इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत डायनामिक और बीएमएल भारत अर्थ मूविंग लिमिटेड, ठीक है, ये सब जो है वो काफ़ी पसंद आ रहे हैं। इन सेक्टर में डेटा पैटर्न और डिक्सन के जैसे शेयर भी आपको जो है वो अच्छे खासे नज़र दे सकते हैं। तो ये सब बात कही है कि ये सब में आपको जो है वो अच्छा खासा पैसा बनेगा। तो ये थी पूरी न्यूज़ दोस्तों। जैसे ही आपका बजट पॉलिसी आएगा उसके हिसाब से आपको देखिए ये सब जो सेक्टर है वो सब में अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा। डिफेंस सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया और आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया। तो ये पूरा कह रहा है राहुल अरोड़ा का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।